हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, दैट हाउ दीज कीटोन बॉडीज एक्चुअली फॉर्म इन आवर बॉडी और वो कैसे यूटिलाइज होती हैं, यानी कि उनका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो in AKTU, if you are pursuing B Pharma second semester, so biochemistry, that is subject code BP203T, unit third contains formation and utilization of ketone bodies, that how these ketone bodies form and how it utilize. Okay, यानी कि बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर ये कीटोन बॉडीज कैसे फॉर्म होती हैं और क्यों फॉर्म होती है, यानी कि किस लिए फॉर्म होती है, उनका यूज क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है. कीटोन बॉडीज बेसिकली तीन तरह की कीटोन बॉडीज हैं जो जिनका फॉर्मेशन होता है सेल्स के अंदर. तो कौन कौन सी हैं? एसिटो एसिटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसिटोन. तो तीन कीटोन बॉडीज, ये नाम आपको पता होने चाहिए. ठीक है, कौन कौन सी कीटोन बॉडीज हैं जो फॉर्म होती हैं. तो एसिटो एसिटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसिटोन. तो पहले तो सबसे पहले अगर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस टॉपिक में बोलूँ तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कीटोन बॉडीज फाउंड इन आर ह्यूमन सेल्स, या फॉर्म कौन कौन सी कीटोन बॉडीज जो हैं वो बॉडी में फॉर्म होती हैं. तो एसिटो एसिटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड एसिटोन. तो ये तीन कीटोन बॉडीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके नाम. नेक्स्ट, ये कीटोन बॉडीज बनती कहाँ पर हैं? तो लोकेशन क्या है? मैट्रिक्स ऑफ लीवर माइटोकॉन्ड्रिया. तो लीवर जो है आपकी बॉडी में, उसकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है. लीवर एक ऑर्गन है, ठीक है. इस लीवर के अंदर ऑब्वियसली लीवर की सेल्स होंगी जिनको हिपैटिक सेल्स बोलते हैं. इन सेल्स के अंदर फिर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. आप सेल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से जानते हैं. तो सेल के अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है. तो कीटोन बॉडीज कहाँ पे फॉर्म होती हैं या कहाँ पे इनकी लोकेशन है? तो लीवर माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया? लीवर सेल्स का, ठीक है. तो मैट्रिक्स ऑफ लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में ये कीटोन बॉडीज फॉर्म होती हैं. यही इसकी क्या है? लोकेशन है. तो ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन हो सकता है. नेक्स्ट, ये कीटोन बॉडीज बनती कब है? बेसिकली अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है. तो यूटिलाइजेशन यानी कि बॉडी इनको जब ये बनती हैं, ये तो श्योर है कि ये बनती हैं, लेकिन ये यूज कैसे होती हैं और क्यों बनती हैं, मतलब कैसे बनेंगी, ठीक है, कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो ये हमारी सेल्स तब बनाना शुरू करते हैं जब आपके पास डायरेक्टली आप ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर रहे हैं. आप सब अच्छे से जानते हैं कि आप फूड लेते हैं, फूड बेसिकली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और आपके ब्लड में सप्लाई होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है. इस तरह से आपकी एनर्जी जो है वो, आपको एनर्जी मिलती है किसी भी वर्क को करने के लिए, राइट. बट अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं, तो पहले क्या है, क्या थ्योरी है कि आप फूड लेते हो, फूड से आपको ग्लूकोज मिलता है और वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एनर्जी मिल जाती है. लेकिन बाय सपोज ये मान के चलिए, सपोज टू बी कि आप ग्लूकोज का इंटेक कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है. तो हमें एनर्जी तो क्योंकि चाहिए ही चाहिए. अब आप ग्लूकोज ले नहीं रहे हो और एनर्जी की हमें नीड है. तो क्या होता है, इस ग्लूकोज की जगह पर ये जो ग्लूकोज है, इसको रिप्लेस कर देता है कीटोन बॉडीज, ठीक है. तो कीटोन बॉडीज आएंगे और वो एनर्जी अब एज अ एनर्जी सोर्स यूज होगा, ठीक है. तो कीटोन बॉडीज क्या करते हैं, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं जब आप डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं ले रहे हो फूड के थ्रू, ठीक है. सो कब कब होगा, जैसे आप फास्टिंग में हो, यानी कि फास्टिंग में आप कुछ खाना नहीं खा रहे हो, आप फास्ट में हो, फास्टिंग कर रखी है आपने, आपका फास्ट है, ठीक है. तो उस ड्यूरेशन में आप डायरेक्टली फूड नहीं लेते, तो बॉडी में क्या होता है, जो कीटोन बॉडीज, और बहुत लंबे समय तक का अगर आपका कोई फास्टिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कीटोन बॉडीज होंगे वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज होंगे बॉडी के थ्रू. नेक्स्ट, मान लीजिए आप कोई ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है. तो मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे डाइट में, आप कुछ और ले रहे हो, कीटोजेनिक डाइट ले रहे हो, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट, आप क्या चाह रहे हो कि कार्बोहाइड्रेट आप बिल्कुल इनटेक ना करें, ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टिव डाइट आप ले रहे हो, कीटो डाइट ले रहे हो आप, जिसमें आप प्रोटीन बोल सकते हो कि आप प्रोटीन ले रहे हो. तो उस कंडीशन में क्या होगा आगे,
कीटोन बॉडीज फॉर्म होंगे और वो एज अ एनर्जी सोर्स यूज होंगे, ना कि ग्लूकोज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो आप ले ही नहीं रहे हो। दूसरा स्टारवेशन की कंडीशन। स्टारवेशन अगेन, जब आपका पेट बिल्कुल खाली है, बहुत लंबे समय तक आपने कुछ भी फूड इनटेक नहीं किया है, तो जो स्टोर्ड कीटोन बॉडीज हैं जैसे एसिटोएसिटेट, डी बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट, ये यूज होने लगेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। ठीक। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग इंटेंसिव एक्सरसाइज। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय तक कोई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे जिम कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा कोई जैसे एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जिम जो कि बहुत ज़्यादा जिम पर्सन कर रहा है, सपोज टू बी एक्सरसाइज कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगेन कार्बोहाइड्रेट की जगह पर कीटोन बॉडीज फिर से एज एनर्जी सोर्स जो है यूटिलाइज होने लगते हैं। बनेंगे पहले, ऑब्वियसली बनने लगते हैं और उसके बाद यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट, इन अनट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर कोई किसी को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, जिसमें कि आपका क्या होता है, शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो रखा है, तो वहाँ, और वो अनट्रीटेड है, यानी कि उसको ट्रीट नहीं किया गया है, कोई मेडिकेशन नहीं ली है पर्सन ने, बहुत लंबे समय तक जो डायबिटीज था टाइप 1 वो उसका प्रोलॉन्ग है, तो उस कंडीशन में भी फिर कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। अब ये कीटोन बॉडीज बनते कैसे हैं, हमें ये पता चल गया कि यूटिलाइज कब कब होना है, ठीक है, जब आप फास्टिंग में हो गए, जब आपके पास ग्लूकोज नहीं है एज अ एनर्जी सोर्स, तो आपके कीटोन बॉडीज यूटिलाइज होने लगेंगे। बहुत छोटा सा साइकिल है, उसको देख लेते हैं कि कैसे फॉर्म होते हैं कीटोन बॉडीज। तो इससे पहले मैंने आपको सेम इस प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, बायोकेमिस्ट्री बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में एक वीडियो अभी मैंने अपलोड किया था, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, उसको चेक करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो फैटी एसिड होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन होता है और क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या है, फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, आपने फूड इनटेक किया, उस फूड के थ्रू आपको फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। अब इन फैटी एसिड्स का बीटा ऑक्सीडेशन हो जाता है। फैटी एसिड्स यानी कि लिपिड की कैटेगरी में आता है, लिपिड जैसे कि ऑयल या वैक्सेस, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, ये क्या कंटेन करते हैं, फैटी एसिड्स को कंटेन करते हैं। तो ये फैटी एसिड्स क्या होगा, इनका बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बीटा ऑक्सीडेशन का एक सेपरेट वीडियो है, सेम प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो इन फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा, और उस बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से क्या बनता है, फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम। ये बीटा ऑक्सीडेशन से फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बन चुका है, हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये क्या है, अवेलेबल है। अब ये जब अवेलेबल है, तो ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज, कहाँ कहाँ जाता है ये एसिटाइल कोएंजाइम, एक ये सिट्रिक एसिड साइकिल में जा सकता है, ठीक है, ऐसे सिट्रिक एसिड साइकिल में, CAC मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल में जा सकता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने पर एसिटाइल कोएंजाइम में क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर अगेन ये ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा और फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो पायरुवेट कैसे बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट से। तो एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम में से क्या बना, ऑक्सैलो एसीटेट, सिट्रिक एसिड साइकिल से, और ऑक्सैलो एसीटेट एक बार बन गया तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जाएगा और वहां से क्या बना लेगा, ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज फिर जो है एज अ फ्यूल, एज अ एनर्जी मटेरियल यूज होगा बाय ब्रेन एंड अदर टिश्यूज, ठीक है। ब्रेन को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है टू उसका फंक्शन करने के लिए, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए का एक तो आपको ये पता चल गया कि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्टली। दूसरा, ये एसिटाइल कोएंजाइम में कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो ये पाथवे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू, कैसे बनता है वीडियो आप चेक करिए। फिर एसिटाइल कोएंजाइम में से फर्दर कीटोन बॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो क्या फॉर्म होती है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये कीटोन बॉडीज जो कि एसिटाइल कोएंजाइम से ही बनी है, ये एज अ एनर्जी सोर्स यूज होती हैं हार्ट के थ्रू, हार्ट मसल, हार्ट की सेल्स के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू, स्केलेटल मसल्स के थ्रू, किडनीज एंड ब्रेन के थ्रू। डायरेक्टली जो है ये एक्सपोर्ट होता है और डायरेक्टली एज ए एनर्जी सोर्स ही यूटिलाइज हो जाता है, क्लियर। ब्रेन इसको डायरेक्टली यूटिलाइज करता है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे ये कीटोन बॉडीज फॉर्म होते हैं। तो ये पाथवे है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है,
ठीक है। ये बीटा ऑक्सीडेशन से फॉर्म हुआ है। फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया है बाय बीटा ऑक्सीडेशन। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में थायोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एक एंजाइम है थायोलेज एंजाइम। ये थायोलेज एंजाइम क्या करता है, बेसिकली इस एसिटाइल ग्रुप को एसीटो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देता है, एसीटो में। तो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। ये थायोलेज एंजाइम ने क्या किया, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम। पहले क्या था एसिटाइल कोएंजाइम में, अब क्या बन गया एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर। तो और यहाँ से क्या रिमूव, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है ना एसिटाइल कोएंजाइम में के, तो कोएंजाइम है और ये थायोलेज एसएच ग्रुप जो है ये सीओए के साथ रिमूव हो जाएगा। और एक ही सीओए, क्योंकि दो हैं, ये 2 ग्रुप्स हैं, तो एक सीओए एज इट इज एसिटोएसिटाइल के साथ अटैच होकर हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ कोएंजाइम में एसएच, इट गिव्स एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, नाउ दिस एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम will convert into बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम है। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हो, एचएमजी कोएंजाइम है, एचएमजी कोएंजाइम है। हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, अब बीटा पोजीशन पे है ये, हाइड्रोक्सी भी और मिथाइल ग्रुप भी, तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम। ठीक, तो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में अब ये एचएमजी कोएंजाइम में बन रहा है, तो ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा, एचएमजी कोएंजाइम में सिंथेटेज की प्रेजेंस में, सिंथेसिस हो रही है ना एचएमजी कोएंजाइम की, तो एचएमजी कोएंजाइम में सिंथेटेज की प्रेजेंस में एचएमजी कोएंजाइम में बन रहा है। ठीक है, अब दिस ये नाउ दिस एचएमजी कोएंजाइम में बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम में नाउ कन्वर्ट इनटू एसिटोएसिटेट व्हिच इज अ फर्स्ट कीटोन बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जस्ट एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो रिमूव हो जाएगा, जो एसिटाइल कोएंजाइम वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस एचएमजी कोएंजाइम में से और एसिटोएसिटेट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे लाइज एंजाइम होगा ना कि सिंथेटेज। ठीक है, तो एचएमजी को हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो एचएमजी कोएंजाइम में लाइज एंजाइम यूज होगा जो कि इस मॉइटी को ब्रेक करेगा और बनाएगा एसिटोएसिटेट। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट कीटोन बॉडी, ये फर्स्ट कीटोन बॉडी है। अब इसी फर्स्ट कीटोन बॉडी से फर्दर दोनों बाकी कीटोन बॉडीज बनेंगे, कैसे, इस एसिटोएसिटेट का हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, तो एसिटोएसिटेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटोएसिटेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम और एसीटोन बन जाएगा विच इज अ सेकंड कीटोन बॉडी। ठीक है, नाउ ऑन अनदर हैंड क्या होगा, एक एंजाइम है दैट इज नाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थर्ड कीटोन बॉडी। क्या था, एक तो एसिटोएसिटेट था, सेकंड एसीटोन था, थर्ड कीटोन बॉडी क्या था जो मैंने आपसे कहा था आपको लर्न करना है, दैट इज डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, यही था। तो अब ये नेक्स्ट ऑन अनदर हैंड क्या बनेगा, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, किसकी प्रेजेंस में बनेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इस एसिटोएसिटेट की मॉइटी का हो जाता है डिहाइड्रोजिनेशन और क्या बनता है, डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनेगा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। क्लियर, सो दिस दैट इज हाउ ये तीनों के तीनों कीटोन बॉडीज कौन कौन से, एसिटोएसिटेट एसीटोन और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट फॉर्म होते हैं। सिंपल 3 स्टेप्स हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में से एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में से एचएमजी कोए सीओए कोएंजाइम में, और आगे एसिटोएसिटेट एसिटोएसिटेट से एसीटोन और डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन जाते हैं। तो ये है कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस यानी कि कीटोजेनेसिस, इसको बोलते हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस मीन्स कि कीटोन बॉडीज कैसे बनती हैं, तो ऐसे बनती हैं। ठीक है, कीटोन बॉडीज का यूटिलाइजेशन क्या है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, एब्सेंट है, आप स्टारवेशन में हो, आपने कोई भी फूड इनटेक नहीं किया है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लिए हैं, तो कीटोन बॉडीज यूटिलाइज होंगी एज अ एनर्जी सोर्स। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कीटोन बॉडीज का जब डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, जब कीटोन बॉडीज ब्रेक होती हैं, उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो अभी तक क्या था कि कीटोन बॉडीज यूटिलाइज कैसे होती है, क्यों बनती हैं, कैसे वो यूटिलाइज हो रही हैं, कैसे बन रही हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीटोन बॉडीज जब बन गए हैं,
यानी कि ये जब बन चुके हैं तो ब्रेक आफ्टर इनका ब्रेकडाउन, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, जब ये टूटते हैं, जब इनका कैटाबॉलिज्म होता है, तो क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनकर आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।